मेरा नाम अनोख्या लोईवाल है और एबीपी न्यूज के फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। कमेंट्स में लिखते रहिएगा आप क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे आपको अभी इस सेगमेंट में कि क्या है भवानीपुर का फैसला। भवानीपुर में यानी कि कल उपचुनाव हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार थी और प्रियंका टिब्रेवाल हैं बीजेपी से। श्रीजी बिस्वास ने वाम मोर्चा का मोर्चा संभाला हुआ है। तो आखिरकार किसकी होगी जीत, क्योंकि 53% से ज्यादा वोट पड़े थे, लेकिन इस वोटिंग में भी बहुत कुछ छुपा है। अभी तक 2011 में जब पहला उपचुनाव ममता बनर्जी जीती थी, क्योंकि वो उस समय तत्कालीन मंत्री थी, केंद्रीय मंत्री थी, जिसके बाद इस्तीफा देकर उन्होंने बंगाल की कमान संभाली थी और बहुत बड़े बहुमत के साथ बंगाल में 34 वर्षों के वाम मोर्चा के गढ़ को धराशायी कर दिया था। ये बड़ी बात थी, क्योंकि 2006 में भी जब सिंगूर आंदोलन अपने सबसे तेज उस पर था, तब भी ये जीत हासिल नहीं कर पाई थी वो। लेकिन ममता बनर्जी ने इतिहास रचा था पहली बार 2011 में। 2011 से 2021 तक का सफर काफी लंबा रहा है। 2021 का विधानसभा चुनाव उतना ही दिलचस्प रहा है, लेकिन इस बार चुनौतियां कई गुना ज्यादा थी। एक और कलकत्ता हाईकोर्ट के अजीब अलग अलग ऑर्डर थे, तो वहीं साथ ही साथ दूसरी ओर चुनाव आयोग और कोविड प्रोटोकॉल के तहत यह मतदान हुआ है। 53% से ज्यादा मतदान होने का मतलब क्या है? उपचुनाव में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतदान होता है, लेकिन बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर 70 से 80% तक मतदान होता है। दैट मीन्स द वोटिंग रेंजेस बिटवीन 70 to 80% पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, which is one of the highest in the country and will give you an idea on the kind of alertness as well as political literacy that you would see in Bengal. কিন্তু বাংলা অন্যরকম, এখানকার রাজনীতি অন্যরকম। মমতা ব্যানার্জির সাথে এইবারে যা ক্যাম্পেইন হয়েছে, যেহেতু উনি হুইল চেয়ারে ক্যাম্পেইন করেছিলেন, নন্দীগ্রামে হেরে গেছিলেন, তবু পশ্চিমবঙ্গে সরকার করেছেন। তার মানে that she has formed a government despite she losing on Nandigram Assembly constituency, which was lost by Mamata Banerjee by only 1956 votes, where she was contesting against BJP candidate Shuvendu Adhikari. But now the gamble is different. She is already a chief minister, and where there are rare instances of a chief minister losing an election, so you could see the possibility of making a big mark in days to come. That also means that on 3rd of October you would see the result coming in, and Bhawanipur is all set to make history in either terms. It is, of course, the third time that she's contesting from Bhawanipur Assembly constituencies. ममता बनर्जी 2011 में पहला उपचुनाव लड़ी थी, ये दूसरा उपचुनाव है, लेकिन 2011 में भी उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, जब उन्होंने करीब 26,000 वोटों से ज्यादा की जीत हासिल की थी। लेकिन लोकसभा में यानी कि 2019 के चुनाव में, क्योंकि बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त हासिल हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, खास तौर से कुछ एक वार्ड्स में, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जो चेंज हुआ है पॉलिटिकल सिनेरियो में, वो बहुत बड़ा है बंगाल के लिए। लेकिन क्योंकि अगर आप 3 सीट से 70 सीट से ज्यादा पे आ जाते हैं, लेकिन आज हम आपको राजनीति की एक बड़ी खबर भी बता दें कि आज ही रायगंज के विधायक ने भी, कल्याण कृष्ण, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। अब जो इस्तीफा दिया है उसके साथ एक बात और रखी है, यानी कि बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 तो थी 2 मई को, लेकिन अब घट के 70 के आसपास आ गई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ विधायकों की संख्या नहीं है, सांसदों की संख्या भी बंगाल में कम हो गई है, क्योंकि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के छोड़ने के बाद, और क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के ही सांसद हैं सुनील मंडल, जो वापस घर वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं, सो यू कुड एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ घर वापसी हैपनिंग इन तृणमूल कांग्रेस इन डेज टू कम, गिवन द मैंडेट दैट दे हैव एंड द नंबर्स दैट दे हैव स्कोर्ड विद मोर देन 48% vote that they've shared in the 2021 election. But I'd like to give you some anecdotes of Bhawanipur election. So Bhawanipur is also known as mini Bharat of Bengal. What does that mean? Why is it mini Bharat of Bengal, of India rather? मिनी भारत बिकॉज वो एक ऐसी जगह है जहां पर करीब 2 लाख के आसपास 2,06,000 वोट हैं, लेकिन 2,06,000 वोट में भी कई खासियत हैं। संजीत जी, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं अब तक हिंदी ही बोल रही थी, आपको पता नहीं मेरे मुंह से कौन सी भाषा समझ में आ रही थी। दूसरी चीज कि आपको ये बता दें कि अभी इस समय बंगाल में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें एक उपचुनाव है, बाकी 2 चुनाव है, यानी कि शमशेरगंज और जंगीपुर, क्योंकि वहां पर 2 उम्मीदवारों की मौत हो गई थी, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर चुनाव हुए
21 के विधानसभा में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद टीएमसी कैसे एक्सपेंशन मोड में है? बहुत बड़े एक्सपेंशन मोड में है। गोवा में 40 की 40 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव, पहली बार किसी दूसरे राज्य में, खास तौर से पश्चिम में किसी राज्य में भारत के तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ेगी पूरे राज्य में। छोटा राज्य हो सकता है कि, लेकिन राज्य की अपनी क्षमता होती है, राज्य का अपना महत्व होता है, और गोवा अपने अंदाज में हर बार कुछ नया करता है। इस बार क्या नया होगा या नहीं, ये नहीं बता सकते। त्रिपुरा में, पूर्वोत्तर भारत में भी सेंध लगा रही है तृणमूल कांग्रेस। ये पहला मौका नहीं है जब टीएमसी पूर्वोत्तर भारत में किसी राज्य में जा रही है। मणिपुर में उनके विधायक रहे हैं, असम में चुनाव लड़ी है, उसके बाद मेघालय में भी चुनाव या फिर सरकार में गठन में कोशिश की गई है उसका प्रयास करने की। लेकिन और उसके बाद एक बार और आपको बता दें कि एक बड़ी खासियत होती है कि तृणमूल कांग्रेस में जो 2-3 बातें इस बार जो नई हैं वो है आईपैक टीम का कैंपेन करना, जो कि पहले कभी नहीं हुआ है। हमेशा तृणमूल कांग्रेस ने अपने खासियत, यानी कि ममता बनर्जी के चेहरे पर, जो कि इस बार भी हुआ था चुनाव में, लेकिन इस बार नंबर क्रंचिंग बहुत हुई थी। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन पीके's टीम, प्रशांत किशोर टीम, आईपैक वाज बिहाइंड द शो बट वाज ऑलमोस्ट रनिंग द शो इन अ लॉट ऑफ सेंस दिस टाइम. Second important factor would be the expansion plans in Northeast, where there are talks on with the former Chief Minister of Meghalaya also. There have been a meeting that was discreetly held in Kolkata. That's what our sources have been telling us. However, none of the parties are confirming it. Both have been keeping it mum. When asked about it, Mukul Sangma said that he had come for just a leisurely visit to Kolkata, but why only Kolkata in that case? Second most important factor is that with TMC going aggressive, well, in Bengal you could see many more switches happening from BJP to TMC. इसका मतलब है कि কয়েকদিন পরে আপনি দেখতে পাবেন যে আরো কয়েকজন বিজেপি বিধায়ক হয়তো টিএমসি তে যোগদান দেবেন। এটা কিন্তু টিএমসি বলছে যে উনি অনেক কথা হয়ে গেছে, অনেকের সাথে কথা হয়ে গেছে, তবু অনেকের সাথে কথা চলছে। এবারে তৃণমূল কংগ্রেসে অনেকেই বলছে যে হয়তো অনেককে মানে they will not allow a lot of leaders to come back home. Like Mukul Roy was one of the first and most important joinings that you saw from BJP to TMC, but Bengal politics has always had a past of violence in it. Violence has been a major after effect of this election also. Even Calcutta High Court has formed a committee. There is a special investigation team as well as CBI teams that are there in the state, that have been camping in the state to ensure that no stone is left unturned, especially vis-a-vis those who have lost their lives. भवानीपुर में क्या होगा, ये सब पूछना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते होंगे भवानीपुर में क्या होगा। भवानीपुर को मिनी भारत क्यों कहते हैं, उस पर वापस आते हैं और आपको हम बताते हैं कि आखिरकार मिनी भारत क्यों कहते हैं। मिनी भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि 16 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, जो कि विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये विधानसभा का वर्ग क्षेत्र है, और इस वर्ग क्षेत्र में 16 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में कल जिस तरह की तैनाती थी वो अद्भुत थी। इतने साल की रिपोर्टिंग में मैंने कभी एक उपचुनाव में इतनी पुलिस की व्यवस्था नहीं देखी है। 2002 में मैंने पहला चुनाव कवर किया था बंगाल का, लेकिन उसके बाद से अब तक जिस तरह से हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था चुनाव में देखी होगी, 2006 का चुनाव देखा था जिसमें बहुत मारपीट हुई थी, खास तौर से जिले में। और ये बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उस पर आरोप लगते हैं, और ये सत्य प्रमाण भी हुआ है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वाई बीजेपी has been trying its best to contest and has also tried to make an edge. Well, they have made very strong inroads with 2 crore 30 lakh, almost 2 crore 28 lakhs vote that they scored in 2021 elections. But the switch over from BJP to TMC of the MLAs is also speaking volumes on whether all is right or not all is right in the party. As far as TMC is concerned, they're back with a big bang in the state. Looks here that they are also very serious about their expansion across the country, be it Goa, be it Manipur, be it Mizoram, be it Tripura, be it Meghalaya, or be it Assam. But also, most important part would be with the joinings that they've seen, Mr. Filario joining the Goa Trinamool Congress and also is expected to be the chief minister face in days to come of TMC. That's what our sources have been telling us. Would be interesting to watch on what is heading forward too. But why is Bhawanipur called Mini Bharat?
क्यों कहते हैं उसे मिनी भारत? सिर्फ एक ऐसा इलाका जहां पर 2,06,000 वोटर हैं, उसे मिनी भारत क्यों कहा जाता है? उसे मिनी भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि 40% वहां पर गैर बांग्ला भाषी लोग हैं, यानी कि मारवाड़ी, गुजराती, सिख, विभिन्न समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और इन समुदाय के लोगों से जब भी आप बातचीत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बंगाल की अस्मिता के बारे में नहीं पता है, बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होती है। यहाँ पर बंगाल ये एक ऐसा इलाका है जहां पर आपको सारे त्योहार एक साथ मिल जाएंगे। एंड फॉर दोज हु आर वाचिंग एबीपी न्यूज नॉट फ्रॉम बंगाल एंड आउट ऑफ बंगाल, आई हार्टली इनवाइट ऑल ऑफ यू following the COVID guidelines to Bengal to celebrate Durga Puja at least once whenever you can come to Bengal. You'll get a feel of the festivities and the enjoyment that you would have nowhere in the world. Trust me, Durga Puja is a festival that is like no other festival in the world. एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि इसको मिनी भारत क्यों कहते हैं। इसको मिनी भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे धर्म के लोग एक साथ एक ही जगह रहते हैं, जिसे तृणमूल कांग्रेस अपनी ताकत मान रहा है बीजेपी के खिलाफ इस उपचुनाव में। एक बार फिर से 2021 के विधानसभा चुनाव में शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जो इस समय कृषि मंत्री हैं बंगाल के, वो उम्मीदवार थे और वो करीब 29,000 वोट से, यानी कि 30,000 वोट के मार्जिन से लड़कर जीते थे। कयास ये लगाए जा रहे थे क्योंकि जो विधायक है, यानी कि चुनाव के पहले ममता बनर्जी थोड़ा सा स्टिकी विकेट पे लग रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना केंद्र भवानीपुर से चेंज करके उसे नंदीग्राम किया था। और नंदीग्राम में लेकिन फिर एक बार फिर इतिहास रचा गया था, क्योंकि चुनाव का रिजल्ट सब जानते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, भवानीपुर में 20% मुसलमान वोट है। यही वजह है कि ममता बनर्जी कभी 16 आना मस्जिद जा रही थी, कभी जैन मंदिर जा रही थी, कभी दिगंबर, कभी श्वेतांबर, कभी गुरुद्वारा, तो कभी शिव मंदिर या फिर शीतला माता मंदिर भी। मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारा, हर एक जगह दोनों पार्टी के उम्मीदवार घूम रहे थे, क्योंकि जो आरोप और जो सब बातें चुनाव के दौरान सुनने को मिली थी, तुष्टीकरण के आरोप लगे थे, उस एक छवि को बेहतर करने का प्रयास या उसे बदलने की कोशिश लगातार की गई थी इस दौरान। एक और बात जो सामने आई इस बार चुनाव में, वो दिलचस्प ये थी कि आरोप लगे तृणमूल कांग्रेस पर कि जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती के बावजूद वोटरों को आने नहीं दिया जा रहा है, या फिर घर पर भड़काया जा रहा है, डराया जा रहा है, या फिर बाकी सारे आरोप भी लगे हैं। ये तो साबित होगा अब 3 तारीख को कि कौन जीता कौन हारा। एज सबको पता है किसका है, जो सत्ता में है उसका भी हो सकता है, या फिर विपक्ष की आवाज इतनी बुलंद है बंगाल में कि कुछ बदलाव हो सकता है। ये तो 3 तारीख को आपको फैसला मिल जाएगा। आप जुड़े रहिएगा एबीपी न्यूज के साथ और आपको बताएंगे सबसे तेज खबरें, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात होने वाली है, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद, यानी कि उसके बाद से बड़ा कैंपेन शुरू होगा, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि ममता बनर्जी गोवा जाएंगी, बाकी सारे राज्यों में जाएंगी और कैंपेन भी करेंगी। तो त्रिपुरा में जो ऑर्डर मिला है, जेटा আপনারা সবাই জানেন ত্রিপুরাতে সরকার অর্ডার দিয়েছে যে 4 নভেম্বর यानी कि দিওয়ালি অবধি ওখানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তার মানে যে কোনো পলিটিক্যাল মিটিং বা 5 থেকে বেশি জন এক জায়গায় জড় হতে পারবেন না, থাকতে পারবেন না, বসতে পারবেন না। 144 যেটা ধারা বলে তাকে ওখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে। কিন্তু তার সাথে আপনাকে এটাও বলে রাখি যে ওখানে যে পলিসি নেওয়া হয়েছে বা আপনারা যেটা লাইভে দেখছেন আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে ত্রিপুরাতেও নতুন পলিসি করে স্টেট ভার্সেস অপোজিশন হয়ে রয়েছে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস চেষ্টা করছে যত তাড়াতাড়ি পারে ওরা একটা জায়গা করতে পারে। কজন জয়েনও করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসে, কিন্তু इंटरेस्टिंग হবে দেখার কি হবে। और आपको एक बात और बंगाल की राजनीति की कि इस बार जितना बोलबाला तृणमूल बनाम बीजेपी रहा है, ये चौंकाने वाली बात है कि यही वो राज्य है जिसने 34 वर्ष वाम मोर्चा का वर्चस्व देखा है। लेकिन आज जब चुनाव होता है या उपचुनाव होता है तो लेफ्ट की बात नहीं हो पाती है। और अगर पूरे वाम मोर्चा को देखें तो एक ही विधायक है विधानसभा में। ये अपने आप में कह रहा है कि क्या लेफ्ट पिछड़ गई है, इज लेफ्ट नॉट ऑन द राइट और इज लेफ्ट बिहाइंड। दैट इज फॉर द पीपल टू डिसाइड, इट्स पीपल्स चॉइस व्हाट पीपल डिसाइड, क्योंकि जनता ही जनार्दन है।
और जनता ही फैसला लेगी कि कौन सत्ता में बैठेगा। पहले राइटर्स बिल्डिंग थी, अब नवान्नो है। इसका फैसला 3 अक्टूबर को हो जाएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पर, आपको बताते रहेंगे सारी खबरें। फिलहाल मनोज्ञा लोईवाल यानी कि मुझे दीजिए इजाजत, और दिलचस्प खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे थोड़ी देर बाद।